आंसू से भर दे मुझे, आंसू से भर दे मुझे, आंसू से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आंसू से भर 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 दे मुझे। तू है मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। मेरे लिए जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा, मेरे नई जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आंसू से भर 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 दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आंसू से भर दे
बातें, हमारी कोशिशें नाकाम है जब तक कि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में काम ना करे। आमीन। तो खुदा का पाक रूह यहाँ पे मौजूद है। हम ईमान की आंखों से देख सकते हैं कि खुदा का पाक रूह यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहूंगा एक दफा और खुदा के पाक रूह के लिए तारीफ चाहिए। साथ मिलकर हम खुदा के हुजूर में प्रोसेस करें। हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
उसकी मौजूदगी का एहसास हमारी जिंदगी में कैसे जाहिर होता है? जब हम उसकी प्रेजेंस में होते हैं तो खुशी शादमानी हमारे चेहरों से नजर आती है। हम आजादी के साथ खुदा की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है उसके हजूर में आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। हालेलुया। आए इसी तरह क्वायर के साथ मिलके हम प्रोसेस करेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
Hallelujah. Hallelujah. तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र। Thank you Jesus, thank you Lord। आए हम सब अभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था तो है और जो आने वाला है, बाप इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा, तू जो आज और कल बल्कि अब तक जगसा है प्यारे खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस सबत के दिन के लिए प्यारे खुदा, तो तू सही सलामत अपने घर में लेके आए प्यारे खुदा। जितने लोग यहाँ पे मौजूद है प्यारे खुदा, ना बना इनको छूना, बरकत देना, ब्लेस करना प्यारे खुदा। ये जरा भारी फजल है, ये तेरी शफकत है प्यारे खुदा, ये तेरा प्यार है कि प्यारे खुदा तूने आज तक हमें जिंदों की जमीन पे रखा है प्यारे खुदा। जितनी भी प्रशिश हो सकी प्यारे खुदा, उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। भोर की मालिक तेरे हुजूर पहुंचे और तेरी मर्जी के मुताबिक हो प्यारे खुदा, इसमें हमारी कोई बढ़ोतरी नहीं के प्यारे खुदा। हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है प्यारे खुदा, बल्कि तेरी मर्जी है, तेरा प्यार है प्यारे खुदा कि आज इस वक्त हम इस जगह पे मौजूद है प्यारे खुदा। आज के जिंदा कलाम के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदा, जिस कादम के पास तेरा जिंदा कलाम है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि तू फरिश्तों को हवाया और अपने कानों को आगे शोला बनाकर इस्तेमाल करता है प्यारे खुदा। जिस बंदा के पास आज का तेरा जिंदा कलाम है प्यारे खुदा, उसको अपने पाक रूह से भरना प्यारे खुदा। जब वो बोले वो नहीं, बल्कि उसके अंदर तेरा पाक रूह होके बोले प्यारे खुदा, हमारी जिंदगियां तब्दील हो प्यारे खुदा, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत रखता है प्यारे खुदा। तेरा कलाम प्यारे खुदा हमारे राह को है प्यारे खुदा, जो सच्ची जिंदगी है प्यारे खुदा, हमेशा की जिंदगी तेरे पास ही है प्यारे खुदा। आज के कलाम के वसीला से हम बदले प्यारे खुदा, हमारी जिंदगियों में काम हो प्यारे खुदा, हमारे खानदान बदले प्यारे खुदा, हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल देना प्यारे खुदा। तेरा शुक्र हो प्यारे खुदा इस अच्छी मीटिंग के लिए, इस पुरसकून माहौल और फिजा के लिए प्यारे खुदा। इस छोटी सी इल्तिजा को कबूल करना मांगते प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए इसी तरह क्वायर के साथ मिलके हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, बुलंद आवाज से अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे और अपनी तालियों की गूंज में हम खुदा के नाम को जला देंगे। हालेलुया। कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, तुझसे प्यार करता हूँ। मेरे आंसू आओ अपने चरण दे, तुझसे मरता हूँ। प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मुबीन। प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मुबीन। तू मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। तू मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। कैसे तुझे मैं बताऊं, तुझसे प्यार करता हूँ। देखा उसे चुप रह गया, बालों से चिपकी जुबान। देखा उसे चुप रह गया, बालों से चिपकी जुबान। दौड़ी लहरें जान में, छूने की कुव्वत कहाँ, वो कोरे मेरी शिफा के
से प्यार करता हूँ यीशु आप पे जब दिखाऊं तुझे करता खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया क्या सब खुश हैं? खुशी की बात है क्योंकि जिसकी हम इबादत करते हैं वो बादशाहों का बादशाह है। आमीन। वो कौन है? यानी कि रब खुदावन आया अपने कदमों पे खड़े हो, तारीफ बजाकर खुशी के साथ ललकार कर पुकार कर ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 24 जो हम सबों को आता है, हम मिलकर गा सकते हैं। रब खुदावन बादशाह है, वो चला हुआ बादशाह है। तारीफ
के लिए और उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के लिए हम एक दफा जोर से अपने जज करेंगे। बादशाह हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावन का तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को उसके हजूर में झुकाएंगे, क्योंकि खुदावन जो ला तब्दील और जिंदा खुदा है वो हमारे दरमियान में मौजूद है। आए हम अपने लिए सब कलाम मांगेंगे, उसकी हजूरी में उसकी मामूरी को और ज्यादा मांगेंगे और उससे कहेंगे कि खुदा तू मुझसे कलाम कर, मैं सुनता हूँ, मैं सुनती हूँ, ताकि खुदावंद आज तेरे कलाम के भेद तेरे पाक रूह के वसीला से खुले और खुदा हमारी जिंदगियों से तुझे इज्जत और चला दे। खुदावंद जो था, जो है, जो आने वाला है, वो हमारे दरमियान में मौजूद है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। जिंदा खुदा, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनजी यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बैठ सकते हैं। हमने ज़बूर आखिर में मेरे दिल में आया और हमने गाया ज़बूर 24, रब खुदावन रब खुदावन बादशाह है ओ जलाला सारा जलाल, सारी इज्जत, सब कुछ उसके लिए है, क्योंकि है ही उसका। यानी कि वो बादशाह है और उसकी बादशाहत है। बादशाहत किसकी होती? बादशाही की होती है। हम यूएई में रहते हैं, यहां पे भी एक किंग है जो सारे निजाम को देखता है, सारी चीजें तरतीब से उसने रखी हैं। और हम यहां पे जब आते हैं तो इसका एक पूरे प्रोसीजर है उसके लिए आने के लिए, क्योंकि बादशाह ने जो कह दिया है वो वैसा ही हो रहा है। और सबसे पहले हम अपने बाप को, यीशु मसीह को, जो बादशाहों का बादशाह, उसको इज्जत और जलाल देते हैं। फिर हम इस यूएई के बादशाह के लिए और जितनी भी किंगडम है उनके जो बादशाह, दुनियावी बादशाह, उनके लिए भी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं, क्योंकि खुदावन जो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। और हमारे लिए भी एक बादशाह है जिसके लिए आज हमने गाया भी है कि रब खुदावन बादशाह है वो जलादा, वही जलाल का बादशाह है। और यीशु मसीह की जो मुनादी के बारे में आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब पैदा हुए तो खबर फैल गई कि बादशाह पैदा हुआ है। आमीन। क्या खबर थी? बादशाह पैदा हुआ है और मजूसी भी आए उसको सजदा करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में हेरोदेस जो था वहां पे एक हलचल पड़ गई कि उसने कहा कि मेरे अलावा कौन सा बादशाह पैदा हो गया। बड़ा अजीब सा माहौल बना दिया गया वहां पर, छोटे बच्चों का कत्ल करवाना शुरू हो गए वो। इससे पहले कि यीशु मसीह पैदा होते, उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मुनादी शुरू की और क्या कहा था? तौबा करो। क्या कहा? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। यानी कि बादशाह पैदा हुआ, उसके पैदा होने से हलचल हो गई। अब जबकि वो पैदा होता, उससे पहले जब मुनादी शुरू की गई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मुनादी शुरू की और उसकी मुनादी यही थी कि तौबा करो, तौबा करो, क्योंकि लिखा कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि उसने अपने रास्ते सीधे करो और तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई। फिर यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और उसके बपतिस्मा लेने के बाद खुदा के कलाम में लिखा है वो फील्ड 4 ऊपर पहाड़ पर चले गए। उसके बाद अबलीस की आजमाइश आती है और अबलीस की आजमाइश के बाद यीशु ने जब उसको आखिरी
आपको ये सब जानते हैं इस वाक्य के बारे में। आखिरी लफ्ज जो यीशु ने इब्लीस के साथ जब वो जो बोले, उसने लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा कि इब्लीस दूर हो। क्या कहा? इब्लीस दूर हो, मुझसे दूर हो। तो वो दूर हो गया। और आगे खुदा के कलाम में उसी वर्ष में अगली वर्ष लिखी है कि खुदा के फरिश्ते आए और खुदा के फरिश्तों ने उसको संभाला। आप कह सकते हैं, अपने आप को कह सकते हैं, आप अपने साथ वाले को कह सकते हैं कि वाकई हम मुबारक लोग हैं। जिस बादशाह की हम वर्शिप करते हैं, जिसकी हम स्ताइश करते हैं, उसने ड्यूटी किसकी लगाई है हमारे लिए? किसकी? यानी कि हमारे लिए हमें कोई खास किस्म के कोई जंगजू, कोई इंटेलिजेंट और कोई भी ऐसा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे बढ़कर हमारे लिए भी जो ड्यूटी लगी है वो फरिश्तों की है। आमीन। और यहां पर जब यीशु को पता चलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वा दिया गया है, और यीशु ने गलील से जब अपनी मुनादी शुरू की, तो उस मुनादी के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में सब निकाल लीजिए। हम बादशाह के मानने वाले लोग हैं। आमीन। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम उसके आमीन कह के, यस कह के हम उस बात को रिसीव करेंगे जो खुदा के कलाम की है। जो खुदा के कलाम की मुंह की बातें हैं, हम उनको रिसीव करेंगे और इब्लीस को हम शर्मिंदा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब ये थोड़ा जो मैंने आपको बताया कि हमारे दरमियान में यीशु मसीह है, वो पैदा हुआ, वो बादशाह था, वो मसलूब हुआ, तो उस कोहे कलवरी के मकाम पर जो वो क्रूस थी, जो सलीब थी, उसके ऊपर भी एक बोर्ड लगा दिया गया। उस पर क्या लिखा था? क्या? यानी कि वो पैदा हुआ तो भी बादशाह, जब वो मसलूब हो रहा था तब भी वो बादशाह, और आज भी हमारे दरमियान में बादशाह ही सुकूनत करता है। आमीन। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम किसी गुलाम के मानने वाले नहीं, बल्कि हम बादशाहों के बादशाह खुदा के बेटे यीशु को मानने वाले लोग हैं। आमीन। और खुदा के बेटे यीशु मसीह ने जब मुनादी शुरू की और उसको पता चला कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया गया है, तो अब मेरे साथ खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 17वीं है। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स नंबर 17। खुदा के कलाम में लिखे हैं, आज हम बात कर रहे हैं बादशाह की, आसमानी बादशाही की। किसकी? आसमानी बादशाहत की हम बात कर रहे हैं। और मत्ती जो लिखता है ना, वो मत्ती लिखता है कि आसमान की बादशाही। लेकिन जब हम मरकस को, लूका को, यूहन्ना को देखते हैं, तो वहां पर लिखा है खुदा की बादशाही। यानी कि चीजें दो हैं, लेकिन इसके मीनिंग जो है वो एक ही है। आसमान की बादशाहत भी उसी की है और खुदा की बादशाहत तो है ही। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। आप अपना हाथ हिला सकते हैं, हिलाएं। अभी भी जिसने नहीं हिलाया हिलाएं। आमीन। याद रखें कि हम बादशाहों के बादशाह के पास आते हैं और हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मत्ती की इंजील 4 बाब 17वीं आयत में लिखा है, उस वक्त से पहले यूहन्ना ने यही मुनादी की, और यूहन्ना का जब लिखा, जब वो पकड़वाया गया, तो यीशु ने जब अपनी गलील में मुनादी की, तो क्या लिखा है? मत्ती की इंजील 4 बाब 17वीं आयत में लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और जब हम इसी बात को
लूका की इंजील में जब देखते हैं ये आसमान की बादशाही की, या इस पे गौर कीजिएगा अगर आप समझना चाहते हैं तो। मत्ती की इंजील में लिखा कि आसमान की बादशाही, मत्ती फरमा रहा है कि आसमान की बादशाही। और लूका की इंजील में उसके 9वें बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, लूक चैप्टर 9 वर्स नंबर 11 लिखा है, ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई। भीड़ को पता चला कि मसीहा है जो मौजे करता है, जो खाने खिलाता है और जिस जैसा कोई भी नहीं है, वो अजीम है, वो जलाली है। तो भीड़ इसके लिए उसके पीछे गई। और यीशु ने क्या कहा था? लूका, ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला। यीशु जब भी किसी को मिला, खुशी के साथ मिला। रीजन यही था कि वो खुशी और इत्मीनान का शहजादा था। खुशी उसके अंदर से सादर होती थी, खुशी उसके अंदर से निकलती थी। उसको परवाह नहीं थी कि ये खाना खाने के लिए आ रहा है, ये मौजा लेने के लिए आ रहा है, और ये आएगा फिर मेरे साथ मेरे पीछे रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन वो खुशी से उनको मिला और आगे खुदा के कलाम में लिखा है, और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा। अब खास तो जो आपकी तरह से चाहूंगा कि लोग उसके पीछे आ रहे हैं और उनका मकसद, उनका मसले बहुत से हैं, उनकी डिजायर बहुत सी हैं, उनकी ख्वाहिशात बहुत सी हैं, और वो सब कुछ वही लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यीशु ने परवाह ना करते हुए उनसे खुशी से मिलता है। और एक खास बात यह है कि जब भी कोई मिलता उनको वो क्या करता था? आसमान की बादशाही की बातें करता था। बहुत सी तमसील जो हम देखते हैं उनके अंदर जब हम डिटेल से पढ़ते हैं तो एंड जो उनका वो मिलता है ना, वो आसमान की बादशाही है, खुदा की बादशाही है। और आसमान की और खुदा की बादशाही मैंने कहा कि एक ही है। और यहां पर लिखा है, मिला उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। यीशु मसीह के पास जो आता था, यीशु मसीह का तो पहले तो ये काम ये था कि लिखा है कि वो गली गली में, शहर शहर में, गांव गांव में जाकर मुनादी करता था, और जो लोग आते थे वो उनको शिफा बख्शता था। लोग अपने मकसद से आते थे, लोग अपने फायदे के लिए आते थे, लोग खाने के लिए आते थे, लोग उसको देखने के ख्वाहिशमंद थे कि ये कौन है, ये कौन है। लेकिन यीशु जब मिला, उसने आसमान की बादशाह की बात की। वो बादशाह था और वो यही कहता रहा कि आसमान की जो बादशाहत है उसके बारे में बयान करता रहा। और ये तो यीशु की मुनादी के शुरू के दिनों की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह जब बादशाहत की खुशखबरी की मुनादी करते हुए जब वो पकड़े गए, मारे गए, जलील हुए, मसलूब हो गए, मर गए, दफन हुए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, और उसके बाद 40 दिन तक वो जमीन पर जब रहे, तो फिर उन्होंने आसमान की बादशाह की मुनादी की। उनका पैदा होने से, उनका आना, उनका पैदा होना, उनका खिदमत शुरू करना, उनका मरना और उनका जी उठना भी आसमान की बादशाही को बयान करता है। अब मेरे साथ खुदा के कलाम में से अमाल की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 3, अमाल 18 वो से सुनिएगा। लिखा है, उसने दुख सहने के बाद, किसने? जरा जोर से, किसने? यीशु मसीह ने। लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से, किसे? बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर, शागिर्दों पर बहुत से उसने सबूत दे देकर, क्योंकि वो यकीन नहीं कर रहे थे। तुम आता तो वो कहता कि मैं तेरे हथेली में उंगलियां डालूंगा तो मुझे यकीन आएगा। वो मछली पकड़ने जा रहे हैं तो पतरस लोग, उनको यकीन नहीं आ रहा, और फिर उन्होंने जब गौर किया तो यकीन आया। बहुत से सबूतों से, क्या लिखा है? उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता। और खास बात जो अब तक पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है,
और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। आमीन। खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही के बारे में हम बाइबल में नए अहदनामा के अंदर बेशुमार टाइम हमें ये बात मिलती है, ये बात हमें नजर आती है कि उसने प्रचार यीशु मसीह ने यही किया है कि आज तौबा करो और आसमान की बादशाह क्या है, नजदीक है, उसके लिए तौबा करो। अच्छा, खास बात पता क्या है, जब हम किसी, जैसे आज हम यूएई के अंदर है, यहां पे हमारी एक मिस्टेक जो है वो हमें यहां से, इस मुल्क से हम लोग डिपोर्ट हो सकते हैं, राइट? ऐसे है ना, करनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हुकूमतों के क्या रहो, ताबे रहो। हमें वैसे भी इज्जत उनकी करनी है, क्योंकि हम यहां से अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कमा रहे हैं, सेव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, राइट? लेकिन खुदा की बादशाहत में एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हमें पता क्या मिलता है, लिखा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक है। अगर यहां पर यूएई के अंदर या किसी भी किंगडम के अंदर हम जब किसी गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें वहां पे फाइन पे करना पड़ता है, ऐसे है ना? लेकिन खुदा की बादशाहत के अंदर खुदा कहता है कि तौबा करो। जब हम तौबा करते हैं तो वो हमें मुआफ करता है। क्या करता है वो हमें मुआफ कर देता है और हमें कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, आगे से, आइंदा से गुनाह ना करना। उसकी बादशाहत की जो क्वालिटी है वो यही है। और आज जब भीड़ हम देख रहे हैं कि उसके पीछे है, तो भीड़ को भी एक ही बात बोली जा रही है और कहा जा रहा है कि पहले उसकी बादशाहत को ढूंढो तो फिर सारी चीजें जो है वो तुम्हें मिल जाएंगी। अब बार बार हम पढ़ रहे हैं, बार बार मैं बयान कर रहा हूं, ये बाइबल की ही बात है कि लिखा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक है, खुदा की बादशाहत नजदीक है। इसीलिए खुदा के रसूलों ने भी बादशाहत के बारे में यही बयान किया गया है। और मेरे साथ जल्दी से कोई निकाल के पढ़े मत्ती की इंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 33वीं आयत, खुदा के कलाम में से। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन। अभी सबसे पहले बात यह है कि यहाँ वहां पर जो बादशाहत है ना, उस बादशाहत के अंदर हमें इन चीजों की जरा सी भी नीड नहीं होगी कि हमें वीजे चाहिए या हमें कार चाहिए या हमें कोई बंगला चाहिए, कोई विलास या कोई गाड़ियां, कोई ब्रांड, कुछ भी नहीं। वहां पर कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला, कोई गोरा, कोई नहीं होगा। सब एक जैसे होंगे और फरिश्तों की मानिंद होंगे और वो खुदा की इबादत करने वाले होंगे। और खुदा के कलाम में हमने ये जो वर्स पढ़ी गई है, लिखा है कि पहले तुम क्या ढूंढो, उसकी बादशाही को ढूंढो। और उसकी बादशाही है कहां? हम स्पिरिचुअली आईने से, तसव्वुर से और दिमाग से और आंखों से सिर्फ देख सकते हैं, अदरवाइज उस बादशाह को हम देख नहीं सकते। उसकी बादशाह जो है वो लिखा है कि वो हमारे अंदर है। अगर आज पीस, इत्मीनान, तसल्ली अगर हमारे साथ है, तो समझ लें कि अगर उसकी हजूरी यहां पर है तो खुदा की बादशाहत भी यहीं पर है। क्योंकि खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। अगर जब हम मत्ती की इंजील देखते हैं और उसके 6वें बाब में उसकी 30वीं और 10वीं आयत में, जो हमें कलाम की कोई आयत नहीं आती, लेकिन ये बातें हमें जरूर आती हैं। दुआए रुबानी जो है वो सबको आती है ना, तो आप हमेशा पढ़ते हैं, लिखा तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है
उसकी मर्जी जो है ना वो जमीन पे पूरी हो नहीं रही, इसलिए कहता है उसने दुआ करनी सिखा दी। उसने बोला, शागिर्दों ने कहा कि हम दुआ कैसे करें, और यीशु ने कहा कि तुम इसी तरह से दुआ किया करो। मतलब इतना लंबा टाइम, इतनी दुआ कि जब भी अगर आपको दुआ करनी नहीं आती, लेकिन आप आए हमारे बाप जब पढ़ते हैं तो हम एक तसल्ली पा लेते हैं, एक इत्मीनान पा लेते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारी बात हमारे मसीहा से, खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ हो गई है। ऐसे ही है ना? आमीन। लेकिन लिखा गया है कि तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और आगे 13वीं आयत में लिखा है, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सब कुछ किसका है? बादशाह का है, क्योंकि बादशाह ने सारी चीजों को बनाया है, और उसकी बादशाही आज हमारे दरमियान में मौजूद है। आमीन। अगर बादशाह के तालिब होंगे तो आप शाही कहलों का फिरका कहलाते हैं। हम हमेशा क्या कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि मैंने पहले आपको कहा कि हमारी जो हिफाजत करने के लिए जिनकी ड्यूटी लगी है, कोई खास किस्म की वो सिक्योरिटी, वो खास किस्म के कोई इंटेलिजेंट लोग नहीं है, बल्कि कौन है? खुदा के फरिश्ते हैं। उसके बाद हम जब कोई कहते हैं ना तो हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम शाही कहलों का फिरका है, हम मुकद्दस कौम है। और लेकिन वो उसी वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि हमारा बाप जो है वो बादशाह है, वो आसमानों का खुदा है, आसमानों पे वो बैठा है और अपने हाथ को हम पे फैलाए हुए बढ़ाए हुए है, ताकि हम शाही कहलों का फिरका कहलाने वाले बन तो जाएं। आमीन। लेकिन जब तक कोई तौबा नहीं करता, जब तक कोई ईमान नहीं लाता, जब तक कोई उसके पास नहीं आता, वो उसका बेटा या बेटी बन नहीं सकते, कोई शाही कहलों का फिरका बन नहीं सकता, कोई मुकद्दस कौम बन नहीं सकता। तभी होंगे जब वो यीशु मसीह को अपना बाप और बादशाह मानेंगे। आमीन। हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि जब बादशाहत होती है तो उसके कुछ कवानीन होते हैं, कोई लॉ होते हैं, कोई उस पर हमें अमल करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो हम उस मुल्क से, जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल दी कि अगर इस मुल्क में हम कुछ भी गलत करेंगे हम निकाल दिए जाएंगे, हम पे फाइन होगा। इसी तरह वहां पर भी जो सबसे बड़ा शरीयत के मुताबिक जो है मूसा ने हुक्म दिया, 10 हुक्म थे, 10 कमांड्स, बहुत से उसमें डिटेल लिखी हुई है। लेकिन यीशु मसीह को कहा कि नया हुक्म क्या है? उस बादशाहत में एक ही कानून है और एक ही चीज को उसने हम पे जाहिर किया, और वो थी यीशु मसीह की मोहब्बत। आमीन। ऐसी मोहब्बत कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। बादशाह पैदा हुआ, बादशाह जमीन पे आया, और उसने, बाप ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को दे दिया। और यीशु जब आए जमीन पे, यीशु ने जब मुनादी शुरू की तो यीशु से क्वेश्चन किया गया, और वो क्वेश्चन ये था कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है? मूसा की शरीयत के मुताबिक तो ये 10 हुक्म है, तू कौन सा हुक्म बोलता है? तो यीशु ने कहा कि एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से क्या करो? अपनी मान। क्योंकि अपने से ज्यादा इंसान अपने से ज्यादा किसी से मोहब्बत कर नहीं सकता, अपने से ज्यादा। लेकिन यीशु मसीह ने ये दुनिया से और गुनाहगारों से करके दिखाया। हमें सिर्फ ईमान लाने की जरूरत है, और ऐसा ईमान जो नजर नहीं आता। ईमान के मुताबिक जब हम जिंदगी गुजारेंगे तो हम वो सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं जो हमसे दूर हैं, क्योंकि उसने कहा कि तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये उसका बड़ा और अजीम वादा था है। एक स्टोरी मैंने सुनी, एक औरत जो कि गरीब घर में जिंदगी गुजार रही है, चरपाई नहीं है, इवन कोई बर्तन भी कोई खास नहीं है, खाने पीने के भी बड़ी मुश्किलात का सामना है, और बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहा है, और वो बस आदमी काम नहीं कर रहा, आदमी को काम मिल नहीं रहा, और रो रही है, रो रही है, रो रही है, रो रही है, वो दुआ कर रही है।
क्या करी, खास बात थी कि वो दुआ कर रही है। ईमान की बात आई तो मुझे वो स्टोरी अभी याद आई कि वो बस ईमान से दुआ करती जा रही, क्या है खुदा मेरा आदमी कब काम करेगा, कब हमारे घर में अनाज आएगा, कब राशन होगा, कब रोटी बनेगी, कब हम लोग खाएंगे और शेर होंगे, असूदा होंगे, और कब खुदा मेरा आदमी को यकीन आएगा। क्योंकि आदमी जो है वो ईमान में कमजोर है, लेकिन औरत जो है वो जोरावर है ईमान के अंदर, लेकिन रोती है। एक दिन जब वो रो के जब वो दुआ कर रही थी तो उसका आदमी कहता है, तू क्यों ऐसे खुदा पे भरोसा करती है, तू रोती भी जा रही है, तूने पहले घर में कुछ है नहीं और तूने और ज्यादा माहौल को खराब कर रखा है, तू चुप हो जा, खुदा नहीं सुनने वाला। उसने बोला, नहीं, मैं जिस खुदा की इबादत करती हूँ वो कान रखता है, मैं जिस खुदा की इबादत करती हूँ वो सुनने में तेज है, मैं जिस खुदा की इबादत करती हूँ उसने दरियाओं का रुख जो है वो मोड़ दिया है, वो खुदा है जिसने लाजर को जिंदा किया है, वो ऐसा खुदा है जिसने अंधों को आंखें दे दी हैं, और वो मेरी हो नहीं सकता कि मेरी दुआ कबूल ना हो। जब खुदा ने सुना कि ये मेरी बेटी इतना ट्रस्ट मेरे पे करती है, जब वो रात को दुआ कर रही थी, यीशु हंसते हैं उसके पास, और यीशु ने कहा, क्या मेरी बेटी, कल तू फला स्टोर में जाना और काउंटर नंबर 7 पे तो अपना जितना भी तूने ग्रोसरी लेनी है, सामान लेना है, वो लेना, अपनी ट्रॉली काउंटर नंबर 7 पर आके रुकना वहां पे। तो उसके लिए मुश्किल था कि अगर मैं वहां पे पकड़ी गई, मेरे पास कुछ ना हुआ तो कुछ भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। उसने अपने आदमी को बताया, आदमी को कहने लगी कि मुझे खुदा मिला, खुदा ने मुझे कहा कि काउंटर नंबर 7 पर जाओ, जितना भी तूने सामान लेना, ग्रोसरी लेनी ले। कहता है, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, बेवकूफों वाली बात ना कर, क्योंकि ऐसे होगा नहीं और मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। कहती, नहीं, तू चल मेरे साथ, खुदा कह रहा तो होगा। कहता, ठीक है, एक शर्त पे जाऊंगा, मैं दूर खड़ा रहूंगा लेकिन तेरे पास नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे शर्मिंदा नहीं होना। फिर भी उसको यकीन नहीं आ रहा, लेकिन औरत जो है वो ईमान पर पूरे तौर पे खड़ी हुई है, कहती कि नहीं, मैं चाहूंगी। ग्रोसरी ली, ट्रॉली भर ली, काउंटर नंबर 7 पर आ गई। जब पेमेंट का टाइम आया तो उसने काउंटर पे पूछा कि आप कैश या कार्ड से पेमेंट करेंगे। वो एकदम डर जाती है, परेशान हो जाती है, और वक्त आ गया कि देने का, और वो कह रहा है कि कार्ड दोगी या कैश अमाउंट में आप पेमेंट करेंगी। उसका मुंह थोड़ा उतरता है, उसका आदमी भी परेशान हो जाता है, लेकिन एक सब मॉल्स के अंदर एक माइक वाला भी कोई होता है जो अनाउंसमेंट करते, एक अनाउंसमेंट होती है और कहते हैं कि आज हमारे मॉल के 7 साल पूरे हुए हैं, और इसलिए काउंटर नंबर 7 पर जो भी इस टाइम पर बिलिंग या बिल हो रहा है, जो पेमेंट हो रही है, उन्होंने जितना कुछ भी लिया है वो फ्री होगा। आमीन। यानी कि हमारा खुदा बुराई में से भलाई पैदा करने वाला खुदा है। जो चीजें नहीं हो सकती वो करने में कादिर है। वो जहां पे नहीं बोता वहां से भी वो काट लेता है। लेकिन फक्त हम जब ईमान पर खड़े होते हैं तो उसकी फेवर जारी होती है। वो किसी का भी रखता नहीं है, वो आंसुओं को भी देख लेता है, वो आंसुओं को नाप भी लेता है, वो आंसुओं को तोल भी लेता है, और वो अपने ठहराए हुए वक्त के मुताबिक अपने लोगों को बदला भी देता है। आमीन। क्योंकि वो बादशाह है। आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। आमीन। वो बादशाहों का बादशाह है। हम खुदा के कलाम में जब देखते हैं तो हमें बहुत सी एग्जाम्पल जो है वो भी मिलती है। यीशु मसीह के पास रात के टाइम पर एक निकोदेमस जो एक बड़ा स्कॉलर है, एक बड़ा उस्ताद है, वो चोरी छुप के यीशु के पास आता है और कहते हैं कि ऐ रबी, हम जानते हैं। क्या कहते हैं? ऐ रबी,
यानी कि वो सिर्फ अकेला नहीं जानता, बल्कि कहता है कि हमारे जो जितने भी फकीर फरीसी हैं, जितना भी हमारे इबादत गाह के जो बड़े बड़े हैं, स्कॉलर्स हैं, हम सभी जानते हैं, लिखे गए नबी, हम सब जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। ये किसको रुतबा मिल रहा है? आपके बाप को, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो बादशाहों का बादशाह है। ये रुतबा उसके लिए है कि गैर कौम से उठता है, आता है और इकरार करता है कि रबी सिर्फ मैं निकोदेमुस ही नहीं, बल्कि हम सभी जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से भेजा गया है। जो मुझे तू दिखाता है कोई और दिखा नहीं सकता। लेकिन एक बात मुझे बता कि इस बात को अगर आप पढ़ लेंगे तो हम ज्यादा बबरकत होंगे। मेरे साथ यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब में इसके बारे में, निकोदेमुस के बारे में लिखा है, जो मैंने आपको बता भी दिया। इसकी वर्ष नंबर 3 से मैं पढ़ने लगा। यीशु ने उसने एक क्वेश्चन किया है और वो क्वेश्चन ये था, कहता है कि ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकता। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। अगर आज कोई जो कोई देख रहा है या कोई सुन रहा है, जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो, नए सिरे से पैदा होना यानी कि बपतिस्मा लेना, जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा, जब तक कोई बपतिस्मा नहीं लेगा, जब तक कोई अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेगा, वो आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। उसी वक्त दाखिल होगा जब वो यीशु मसीह के बाप होने का इकरार करेगा। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है कि वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? क्या पैदा हो सकता है? यीशु ने फिर उसको जवाब दिया और बड़ा ही खूबसूरत यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं। वापिस यीशु ने कहा कि भाई तू स्कॉलर है, तेरे पास नॉलेज है, लेकिन जब तू मेरे पास आ गया तो इन बातों का यकीन भी कर ले, और मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, सुन ले। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। वो आदमी जो तौबा ना करे, जो आदमी बपतिस्मा ना ले, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। अगर चाहते हैं कि खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाए और बाप अब्राहम की गोद में हमें जगह मिले, तो जरूर है कि आज ही हम खुदा के पास आ जाएं, तौबा करें, ईमान लाएं, अपना बाप अपना निजात दहिंदा माने और उस बादशाहत में जाने के लायक बन जाएं। आमीन, जिसकी उसने मुनादी की है। आपको पता नहीं कि एक दौलतमंद था और एक गरीब लाजर था। अमीर जो था, दौलतमंद जो था, वो डेली अपने कपड़े चेंज करता था। लिखा है कि वो अरगवानी और महीन कितानी लिबास पहनता था। उसके घर में बहुत कुछ खाने पीने को था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक गरीब लाजर को उसके घर के पाए डाल दिया जाता था, और लाजर की कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं थी। वहां पर भी उसकी ख्वाहिश सिर्फ यही थी कि इसके टेबल पर जो कुछ खाया जाता है, जो थोड़ा बहुत उसके ऊपर गिरता है, जो प्लेट में डिशेस में बचता है, उसको वही दे दिया जाए ताकि वो खा पी के सेर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता था, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो उसके जो मेरे साथ निकाले लूका की इंजील उसका 16वां बाब, लूका की इंजील और उसका 16वां बाब। हम खुदा के कलाम में इस बात को जब देखते हैं
कि खुदा ने अपने बेटे अब्राहम को जो उस बादशाहत में रखा, ठीक है कि वो लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ, किससे? बीमार भी है। एक तो बंदा गरीब हो और ऊपर से बीमार हो तो सोचो क्या हाल होता है। बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। हालांकि हम वो डॉक्टर जो डॉक्टरों को डॉक्टर है, जो बादशाहों का बादशाह है, हम उसकी वर्शिप करने वाले हैं। हम शाही कहनों का फिरका है, यानी कि यही ईमान कैसा आसमानी आसमान की बादशाह की बात कर रहे हैं ना। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब याद रखें कि हम बात किसकी कर रहे हैं। और यहां पे जो हुकूमत है, यहां पे जो बादशाह है, इसकी एक जुबान है। कौन सी है? अरबी जुबान है ना, अरबी जुबान है। जो आसमानी लोग हैं, जो फरिश्ते जुबान बोलते हैं, वो ईमान की बोली बोलते हैं। आमीन। अगर हम आसमानी खुदा के बेटे बेटियां हैं तो हमारी जुबान कौन सी होनी चाहिए? आसमानी जगह की जो जुबान है वो ईमान की बोली है, जो फरिश्ते बोलते हैं। हमें ईमान से क्लेम करना है कि जो नहीं है वो भी वजूद में आ जाए। आमीन। तो वो वजूद में आएगा, क्योंकि इबादत जिसकी की जा रही है वो कान रखता है, वो सुन लेता है। इसीलिए अगर हम उस बादशाह के बेटे बेटियां हैं तो हमारी ना तो हम गरीब हैं। हम कहते हैं कि लिखा यह है कि आप शाही कहनों का फिरका हो, लेकिन हम गरीब बनते हैं। लिखा है कि वहां पे आसमान पर ना कोई बीमारी होगी, ना लाचारी होगी, ना बेरोजगारी होगी, ना परेशानी, ना नेगेटिविटी, ना टेंशन, ना जिल्लत, ना रसवाई, ना मौत होगी। जो आसमान पर जाएंगे उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रखा गया है। हालेलुया। और एक बात, खास बात जो पहले हम इसको खत्म करेंगे, जो लूका की इंजील और उसका 16वें बाब में जो लाजर की बात हो रही है, यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है, और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू क्या थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़े से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। तकलीफ इतनी थी, जिस्म पर नासूर थे, जख्म थे, खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। लेकिन वो जमीनी जिंदगी की हालात को बयान किया जा रहा है यहाँ पर। ये जमीनी जिंदगी के हालात हैं। आज हम भी किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं। आज हम भी रूहानी बीमार हो सकते हैं। आज हम भी परेशानी में हो सकते हैं। आज हमारे भी बहुत सारे काम शायद रुके होंगे, नहीं हो पा रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, अगर आप आसमानी बातें करेंगे, आसमानी बोली बोलेंगे, तो फिर भी अगर आज हम लाजर हैं तो कल हम बाप अब्राहम की गोद में होंगे। हमें आप गौर कीजिएगा, तवज्जो दें। और खुदा के कलाम में लिखा है कि और ऐसा हुआ कि वो गरीब क्या हुआ? गरीब मर गया। और कुछ ही दिन गुजरने के बाद वो अमीर जो महीनी लिबास, वो जो ब्रांड पहनता था, वो जो कपड़े पहनता था, जो वो बड़ी एक डाइनिंग टेबल पर बैठता था, जिसके टुकड़े भी बचते थे, जिसकी डिश में भी बहुत कुछ बच जाता था, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंचता था, गरीब तक। लेकिन ऐसा हुआ कि गरीब भी मर गया और खुदा के कलाम में लिखा है कि दौलतमंद भी मर गया। लेकिन खास बात यहाँ पर यह थी कि जिसने जमीन पर दुख सहा था, जिसने जमीन पर तड़पा, जो एक टुकड़े का भी मोहताज बन गया था, लेकिन वो खुदा से कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि यकीनन वो लिखा नहीं है, लेकिन वो खुदा से प्यार करने वाला था। वो बाप अब्राहम की गोद में चला जाता है, और जब वो उसकी गोद में जाता है तो खुदा के कलाम में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे, ड्यूटी किनकी लगी हुई है? वो मरा उनके दरवाजे के सामने है। शायद वहां का जो सुपरवाइजर होगा, वहां पे जो मुझे ख्याल आ रहा है कि उसके बाउंड्री के करीब जब होगा तो कोई कह रहे होंगे, यार इसका तो कोई वाली वारिस नहीं है, इसको उठाकर फेंको, या कोई
जाओगे कहीं पर भी जाके दफना दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पर भी खुदा ने क्या किया, खुदा ने वहां पर लिखा है कि और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमेर वहां के दरमियान अज़ाब में मुब्तला अपने आप को देखा। अभी वो दौलतमंद था। दौलतमंद होना बुरी बात नहीं, दौलतमंद होना अच्छी बात है, लेकिन जो लोग दौलत पर दिल लगा लेते हैं और आसमान की बादशाहत को जो भूल जाते हैं, याद रखें उनके लिए ये स्टोरी है। दौलत होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दौलत पर अगर आपने दिल लगाया है, दौलत के लिए आप सब टाइम सोते हुए उठते हुए सोच रहे हैं, आप खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, बेचैन है, आपको सिर्फ यही तड़प है आ जाए आ जाए आ जाए, तो याद रखें कि वो इस दौलतमंद के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, जिसका आज लिखा है कि वो अज़ाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। अब क्या हुआ, जो कुछ था वो उल्टा हो गया ना। पहले वो अमीर को देखता है और कहता है कि काश इसके टुकड़े जो हैं उसकी टेबल के वो मुझे मिल जाए। अब उल्टा क्या हो गया, वो जो गरीब है वो बाप अब्राहम की गोद में चला गया और वहां पर जो अमीर है अमीर तड़प रहा है, वो नसूरों से भरा हुआ है। ये अज़ाब में मुब्तला, अज़ाब में, ये जो लफ्ज इतना भारी जो लफ्ज है ना अज़ाब, अज़ाब का मतलब कि इंसान चाहता है कि जैसे बाइबल लिखा है कि अब पहाड़ों टीलों मुझ पर गिर पड़ो, यानी कि इससे अच्छी मौत आ जाना ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर लिखा है कि वो अज़ाब में पड़ा हुआ था और उसने जब अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में क्या देखा, अब्राहम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान को तर करे, क्योंकि उसमें उस आग में मैं तड़पता हूं। अब उसकी ख्वाहिश क्या है, मैं कहता हूं इसकी ख्वाहिश ज्यादा बड़ी हो गई है ना। क्या कह रहा है कि अपनी उंगली का जो सिरा है वो पानी में जस्ट डिप करे और मेरे जुबान पर लाके रख दे, क्योंकि मैं इतना तड़प रहा हूं, आग मुझे जला रही है, मैं मर भी नहीं पा रहा, मैं जी भी नहीं पा रहा। और वो देख रहा है कि जहां पर वो उसको अपने घर के दरवाजे के सामने देख रहा है, लेकिन आज वो जो है वो बाप अब्राहम की गोद के अंदर है। आमीन। और वो कह रहा है कि अब्राहम को कह रहा है कि बाप अब्राहम, बादशाह जो अमीर था वो अमीर कह रहे हैं कि मेरे भाई और भी हैं, इनके पास उसको भेज दे ताकि वहां पे जाकर प्रीच किया जाए, जैसे आज प्रीच किया जा रहा है कि आसमान की बादशाह नजदीक है। तौबा करो, ईमान लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक है। अगर आप तौबा नहीं करते, ईमान नहीं लेकर आते, बपतिस्मा नहीं लेते, रास्तबाजी को पूरा नहीं करते, तो आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं। खुदा के बेटे और बेटियां वही हैं जो उसको कबूल कर लेते हैं, और जब वो मरते नहीं बल्कि वो जिंदा रहते और बाप अब्राहम की गोद में चले जाते हैं। आमीन। और यहाँ पर जब हम देखते हैं वो कहता है कि मुझे भेज, इसको भेज, लाजर को भेज, ताकि मेरे भाइयों को जाकर एक दफा मैसेज सुना दे। कहता है कि नहीं, वहां पर यसाया भी है, यसाया की मार्फत, यिर्मयाह की मार्फत, दानियल की मार्फत कलाम लिखा गया है, कलाम को पढ़े और ईमान ले आए। कहता नहीं, जब तक कोई मुर्दों में से जिंदा होकर नहीं जाएगा वो कैसे ईमान लेकर आ सकते हैं। लेकिन उसको उस वक्त मौका नहीं मिला। आज राइट टाइम है कि आसमान की बादशाहत में जाने के लिए अपने आप को उसके आगे पेश कर दें, अपना आप उसको दे दें, ताकि हम लायक तौर से बादशाह के पास जा सके। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि बादशाह के वहां के कोई रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं, मोहब्बत का हुक्म भी हमें वहीं से मिलता है। और एक खास और चीज आपको पता है कि जब सुलेमान नबी के पास जब सबा की मलका आई तो वो क्या लेकर आई थी, वो बहुत से गिफ्ट्स लेकर आई। बादशाह के पास जब आया जाता है तो खाली हाथ नहीं आया जाता। बादशाह के पास जब आया जाता है तो खाली हाथ नहीं आया जाता, बल्कि गिफ्ट्स, अपना बेस्ट
क्योंकि आसमानी बादशाह है वो। और जब इस तरह से आया जाता है तो फिर उसकी फेवर भी जारी होती है। और हम तो क्या दे सकते हैं? हमारे पास इतना कुछ नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी भी नाकाफी है, हमारी जिंदगी की जमा पूंजी भी नाकाफी है। उसको हमारे छोटे छोटे हदियाजात की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बादशाह के सामने एक शुक्रगुजारी है। ये बादशाह के सामने क्या होती है? आपको पता है आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर या पुराने अहदनामा के अंदर भी जब हम देखते हैं ना, जब बादशाह को मिलने जाते थे तो वो उनके लिए तोहफे और तोहफे और गिफ्ट्स लेकर जाते थे, और वो उनको एक्सेप्ट करते थे, और जाने के टाइम पे वो उनको डबल करके रिटर्न करते थे। इसीलिए उसकी फेवर अगर लेना चाहते हैं तो बादशाह के पास जब आए तो अपने दिल को खाली कर कर आए। आप परेशान ना हो, मैं रुपए पैसे के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे रुपए पैसे से उसको कोई भी वास्ता नहीं है। रुपए पैसों को, खजानों को, दौलत को बनाने वाला वो है। हमें और वो अपनी फेवर जारी कर रहा है, उसकी फेवर जारी हो रही है, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन अपने दिलों को खाली करके अपने दिल के नजराने लेकर आ जाएं, अपने होठों का फल लेकर आ जाएं, अपने आप को उसके आगे पेश कर दें, क्योंकि वो अपने फरिश्तों को हुक्म दे ताकि खुदा का बेटा इज्जत और जलाल पाता चला जाए। आमीन। आए मेरे साथ एक वर्स को देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 13 बाब उसकी 31वीं आयत, अगर कुछ जल्दी से पढ़ दे तो। हालेलुया। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा। एक मिनट, उसने एक तमसील कही। यीशु मसीह ने क्या कहा? एक तमसील कही। जी पढ़े। कि आसमान की बादशाही उस राई के आसमान की बादशाही उस राई के राई का दाना पता है कितना होता है? अगर यहाँ पे रख के उसको अपनी फिंगर के साथ मैं हल्का सा दबा दूं और उठा लूं तो वो शायद यहीं पे चिपका रह जाएगा। राइट? कितना होता है? छोटा सा। लेकिन आसमान की बादशाही तो बहुत वसी है, बहुत बड़ी है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल जो यीशु मसीह दे रहा है वो किसकी मानित होना चाहिए? हाँ, वापिस पढ़े शुरू से। उसने एक और तमसील एक तमसील कही, उनके सामने पेश करके कहा हम्म। कि आसमान की बादशाही आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानित है, जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। अपने खेत में उस छोटे से तिनके जितने छोटे से राई के दाने को अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, वो सब बीजों से, जितने भी तरकारियां हैं, जितने भी बीज हैं, उनमें से देखा जाए तो वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा राई का दाना। मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारी लेकिन जब बढ़ता है वही राई का दाना, जब जमीन में बोया जाता है, जब पानी दिया जाता है, जब वो बढ़ने लगता है तो वो सब बीजों से बड़ा बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे कि हवा के परिंदे भी आकर उस पर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमीन। ये राई का दाना आसमान की बादशाहत को यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो दाना छोटा सा दाना तो फिर वो बड़ी तरकारी, एक बड़ा और घना दरख्त बनता है। वो जमीन में जितना ऊपर होता है उससे जमीन में भी उतना ही वो जाता है, और फिर आंधियां और तूफान उसको हिला नहीं सकती। आमीन। और आज यूहन्ना की मार्फत, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मार्फत जो कलाम किया गया कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, तौबा करो, रास्ते सीधे करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। फिर यीशु ने जब अपने गलील से जब अपने मुनादी का काम शुरू किया तो उसने भी कहा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। आमीन। आमीन। आए अपने कदमों पे खड़े हो और उसे हम दुआ करेंगे कि खुदावन हमें इस्लाही कर दे कि हम आसमान की बादशाहत में पहुंच सके। हमें इस्लाही कर दे कि खुदावन हम तेरे हजूर में
लाइटों से चल सके। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। ये खास वक्त है कि हम अपनी गलतियों का इकरार करें। मैंने कहा कि बहुत सी हुकूमतें जो हैं वो हमें बख्शती नहीं है, छोड़ती नहीं है, फाइन है तो वो पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जिस बादशाह का मालिक, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह है, उसके हुजूर में जब हम माफी मांगते हैं वो माफ कर देता है। आमीन। क्योंकि उसका एक ही कानून है, वो सिर्फ एक ही कानून है। और मैं यूं कहूंगा कि सिर्फ एक ही कानून है कि लिखा है कि सारे दिल से, सारी जान से और सारी अकल से तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सिरों को झुकाकर दुआ करें। हालेलुया।